धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप समय समय पर हमारी मदद के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं। वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि अम्बाला का जो हालात है, कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन एक मीडिया ही एक माध्यम है। आप ही हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। आप देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, जब से नगर निगम का गठन होने के बाद ये 2020 वाला चुनाव हुआ है, उस चुनाव के बाद शहर की हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। डेवलपमेंट के वर्क जो है वो बिल्कुल जीरो होते जा रहे हैं। जनता त्राही त्राही कर रही है, जगह जगह पर खड्डे हैं, कोई ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा, और साथ ही तरह तरह के जो बाहर हैं जनता पर वो लादे जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, कूड़ा कलेक्शन पिछले 6 साल का इकट्ठा नगर निगम द्वारा आम जनता पर लाद दिया गया बिना बताए, जबकि नगर निगम जो है कोई भी संस्था 3 साल से ऊपर का पैसा ले नहीं सकती। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई बात नहीं की जा रही। सफाई कर्मचारी के लिए बढ़ाने के लिए पहली मीटिंग से हमारे सभी पार्षदों द्वारा, हमारे और भी जो साथी थे सभी द्वारा जो है आवाज़ उठाई जाती रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं बढ़ाया गया। कारण क्या है कि कारण जो है हमारे डिप्टी मेयर के चुनाव पहले 2 साल लेट किए गए, उसके लिए हमने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, तब जाके चुनाव हुए। लेकिन उसके बाद कमेटियों का गठन जो है उसको बनाने में 4 महीने का समय लग गया, और 17/4 को हमारी सब कमेटीज बनाई गई, लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिछले 6 महीने से सब कमेटीज बनी हुई हैं, लेकिन उस पर कोई भी बात नहीं की जाती, कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई, कोई मीटिंग का एजेंडा नहीं बना, और अफसर जो है अपनी मनमानी करने पर उतरे हुए हैं। तो मैंने अब एक रास्ता नया अख्तियार किया है कि उस फाइनेंस कमेटी के अंदर मैं वाइस चेयरमैन हूँ। उस वाइस चेयरमैन का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कमेटी पे कोई काम ही नहीं हो रहा। तो मैं आज उस वाइस चेयरमैन के पद से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और अगर अभी भी जो है अगर हमारा प्रशासन ना जागा और हमारी अम्बाला की जनता को रास्ता ना दिया सही तरीके से, तो मैं हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। चाहे वो डेवलपमेंट वर्क हो, चाहे वो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के पैसा हो, मैं हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँगा और अम्बाला की जनता की आवाज़ को बुलंद करता हूँ। मेहता जी, आज कमेटी से आपने इस्तीफ़ा दिया है, ये वही कमेटियां हैं जिसको बनाने को लेकर आपने पूरी जद्दोजहद करी, आपस में दोनों पार्टियों ने भाजपा के साथ मिलकर जो है आपस में ही जो है कमेटियां बना दी गई, आज आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं। देखिए, जद्दोजहद जो है 2020 दिसंबर से ही चलती आ रही थी कि सब कमेटीज बननी चाहिए। तो प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बहाना बनाया कि डिप्टी मेयर के चुनाव नहीं हुए। चुनाव नहीं हुए, किस वजह से नहीं हुए? प्रशासन की कारण नहीं हुए, और प्रशासन ने उसमें लेट किया। हमने हाई कोर्ट जाकर तब भी जो है चुनाव करवाया, और आज चुनाव होने के बाद सब कमेटीज़ के लिए हमने जद्दोजहद की, तब जाके कमेटियाँ बनी, लेकिन काम तो नहीं हुआ उस पर। आज 3.25 साल हो गए हैं, उस पर कोई काम नहीं हुआ, इसलिए इस्तीफ़ा देना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस्तीफ़ा देने से कोई आवाज़ बुलंद नहीं होगी। लोगों की बात मैं फिर भी रखता रहूँगा, और बड़े रास्ते हैं और दरवाजे हैं, हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी है, मैं उस पर जाऊँगा। मेहता जी, फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन हैं मेयर शक्ति रानी शर्मा, उनसे इस बात को लेकर कोई डिस्कशन किया? देखिए, उनसे कई बार उन्होंने भी कोशिश की है कि मीटिंग बुलाई जा सके, लेकिन अधिकारियों का रवैया, और ज़्यादा बेहतर वैसे आपको महापौर बता पाएंगे, आप उनसे पूछें। सर, ऐसे क्या कारण है कि कोई भी काम नगर निगम में करवाने के लिए जो कई बार कहा जाता है उसके बावजूद काम नहीं होते हैं? जो फाइनेंस कमेटी है बना दी गई, काफ़ी अहम कमेटी है, उसके बावजूद कोई बैठक तक ना होना? देखिए, सरकार की नाकामी है। आप देख रहे हैं सरकार अपनी मनमर्जी करने पर तुली है। सरकार चाहती है कि कोई निगम नाम की कोई चीज़ ही ना रहे, जबकि आपको याद होगा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो लोकल कमेटीज़ बनाई थी वो इसलिए बनाई थी कि लोगों के टच में रहने के लिए, लोगों की आवाज़ पता करने के लिए। लेकिन इस सरकार ने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इस कमेटियों की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार इन निगमों को, नगर परिषदों को, नगर पालिकाओं को भंग कर दे, अगर इस तरह ही अपनी मनमानी कर रही है। तो व्यवस्था भी दिखाई दे रही है शहर में, स्ट्रीट लाइट हो, गंदगी हो, टूटी सड़कें हों, इन तमाम चीज़ों पर भी लापरवाही है, लोग परेशान हैं। देखिए, जहाँ तक स्ट्रीट लाइट का मामला है, आपको पता है कि पिछले 3-4 साल से हरियाणा सरकार ने एक रोक लगाई हुई थी कि आप स्ट्रीट लाइट खरीद नहीं सकते, जबकि पिछले काफ़ी समय में स्ट्रीट लाइट जो है नगर निगम, नगर परिषद खुद खरीदा करती थी, लेकिन सरकार ने रोक लगा दी कि आप नहीं खरीद सकते। अब उस पर फैसला हुआ, तो हमने 26,500 स्ट्रीट लाइट का जो है वर्क ऑर्डर दे दिया है, और अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको अम्बाला में स्ट्रीट लाइट जगती दिखेंगी, नई स्ट्रीट लाइट जगती दिखेगी। और जहाँ तक स्ट्रीट लाइट की वर्किंग का मामला रहा है, रिपेयर का मामला रहा है, तो उसमें भी हमने, आपने देखा, हमने उस आवाज़ को बुलंद किया था, और आज उसका टेंडर जो है पिछले 27 तारीख को
पार्टी को अलॉट कर दिया गया और धीरे धीरे जो है काम जो है लाइन पर आता नजर आ रहा है। गंदगी को लेकर क्या है? देखिए गंदगी की जहाँ तक बात रही तो मैं वही बता चुका हूँ कि हमारे अम्बाला के अंदर दुर्भाग्य की बात है, बाकी जितने भी शहर हैं वहाँ पर टेंडर लगा दिए गए हैं सफाई के लिए, लेकिन एक अम्बाला ही ऐसा शहर है जहाँ पर सफाई के लिए टेंडर नहीं लगाया गया।